हेलो, वेलकम टू मैनी मेनिया। आई एम मनदीप मैनी। आज की स्टोरी मरीनो का सेकंड पार्ट है। तो ठीक है, स्टोरी शुरू करता हूँ। अभी मरीनो कंपटीशन को जीत चुका है। स्टेज पर उसका नाम अनाउंस हो रहा है। अपनी ट्रॉफ़ी लेने के लिए उसको बुलाया जा रहा है। वो अभी भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, क्योंकि उसको उन सब की जान लेकर भी कुछ चैन नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा अपने आप में डिस्टर्ब और काफ़ी ज़्यादा पावर उसके पास है, जिसे वो कंट्रोल अभी तक कर रहा है। उसको कामनेस नहीं मिल रही थी जो वो चाह रहा था कि मुझे उनकी ख़त्म करके मिल पाएगी। तो दूसरी तरफ से स्टेज पर जैसे ही वो जाने लगता है, क्योंकि उसका नाम लिया जाता है, तो उसकी मॉम बीच में आती हैं, उसको वहाँ से खींचती हैं और घर की तरफ चली जाती हैं। जिन सब ने ये ऑर्गेनाइज़ किया होता है वो सब देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। और फिर वो जैसे चली जाती है, वो जाकर घर पर अपने बेटे को थोड़ा सा पीटती हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं कि आखिर उसको हुआ क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो बोलता है ये वही थे जिन्होंने पापा को मारा। तो उसकी माँ एक बार सहम जाती है कि इसने अपने पापा की मौत बिल्कुल अपनी आंखों से देखी है। और बोलता है मैंने उसे मार दिया है, अब पापा मुझसे खुश हो जाएंगे। बट वो उसको बोलती है, बेटा, मरे हुए को अगर खुशी के लिए किसी को मारोगे तो वो खुश नहीं होते हैं। इससे तुम अपना ही जो होता है एक सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको कम कर लेते हो। अपनी एक पावर पोटेंशियल को तुम कम कर लेते हो। एक गलत रास्ते को चुन लेते हो। अगर किसी की मौत आती है तो वो मरता है, वरना उसकी मौत नहीं आती। अगर उनकी अभी ज़िंदगी होती तो आज वो तुम्हारे साथ होते, तुम्हारे कंपटीशन को देख रहे होते, तुम्हारी तालियां बजा रहे होते, क्योंकि तुम इतना तब हाइपर नहीं होते। बट जो लड़का होता है वो तब ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि मैंने मेरे पापा को खो दिया। और वो बहुत ही ज़्यादा ही इमोशनल सीन हो जाता है। दूसरी तरफ जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्लानिंग करती है कि अभी हमें यहाँ से जाना है, बट अभी हमें ये वाला लड़का हमारे साथ चाहिए। साथ क्यों चाहिए? क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक ट्रेंड असैसिन का बेटा है। उसके ब्लड में ऐसी और भी खूबियाँ हो सकती हैं। आई मीन से एक अलग तरह का पैशन हो सकता है जिसे वो भी और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो अपने मेन पॉइंट उनके हेडक्वार्टर पर बात करते हैं कि हमें उस लड़के को लाने की इजाज़त चाहिए, ताकि हम इसे अपनी तरफ से एक वेपन में तब्दील कर पाएँ और ये आगे हमारे लिए काम करे। तो वो अथॉरिटी जो होती है इस ऑफ़र को मान लेती है और उसके रहने सहने का बोलती है कि प्रबंध हो जाएगा, आप इसे लेकर वहाँ पर पहुँच जाइए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये बात करने के बाद इनके घर पर पहुँचती है। और घर पर पहुंचने के बाद ये अपने एक दूसरा नज़रिया पेश करती है कि हम एक तरह के जो सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ से ये है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसके बारे में इसकी मदर को पूरी तरह से नहीं पता है, इसके फादर को पूरी तरह से पता है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो बताते हैं हम सेल्फ मोटिवेट के लिए हैं। ये भी जो हमने ऑर्गेनाइजेशन ने कंपटीशन रखवाया था, खुद की प्रोटेक्शन के लिए करवाया था। कोई इसमें दूसरा हमारा वो नहीं था, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था करवाने का। बट इस तरीके से ये बातें करते हैं तो इसकी मदर, क्योंकि वो अकेली औरत हो जाएगी इसके जाने के बाद, बट क्योंकि इसके बेटे को भी चैन नहीं मिल पा रही है तो वो हाँ करता है, क्योंकि ये खुद को काम करना चाहता है। बट इसको नहीं पता कि ये अभी भी, क्योंकि 2-3 दिन बीत गए हैं, बट अभी भी ये हाइपर चल रहा है। इसकी माँ को टेंशन हो रही है। तो फिर ये हाँ करते हैं, इसकी पैकिंग होती है। और जैसे ही ये अपने सफ़र को शुरू करते हैं तो कुछ देरी के बाद एक स्टॉप पर कुछ बंदे जो होते हैं झगड़ा कर रहे होते हैं। ग्रुप का ये लीडर जो होता है बोलता है कि अभी इन दोनों का तुम मैटर देख सकते हो कि वो एक चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जो बोलता है वो मेरी है, वो बोलता है मेरी है, उनमें झगड़ा हो रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए। तो बोलता है चीज़ को 2 टुकड़ों में बांट देना चाहिए, जो कि उन्हें पहले सही लगता है। बट फिर वो बोलते हैं कि एक को क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ताकतवर को ये क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो वो कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है यही होता है कि दोनों थोड़ा थोड़ा खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। वो ये बात बोलता है बट वो नहीं मानता। फिर वो क्या करवाता है, अपने दो जो होते हैं टीम के असैसिन्स उनको भेजता है। वो अपने आप को थोड़ा सा कवर करते हैं, जाते हैं, दोनों को मार देते हैं वहाँ पर जो लड़ रहे होते हैं, और सामान लेकर वापस आ जाते हैं। ये सब देख कर ये थोड़ा शॉक हो जाता है कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा इनके साथ जाके। बट वो उनसे पूछ कुछ नहीं पाता है।
फिर होता क्या है, वो अगले दिन अपने वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर ये लड़का इनकी संस्था में पहुँच जाता है। एंटर करने के बाद देखता है कि बहुत ही बड़ा ग्राउंड है वहाँ पर, जहाँ पर बच्चों की टुकड़ियाँ आपस में खेल खेल रही हैं, लड़ाई झगड़े कर रही हैं। ये अपनी नज़रें घुमाता है पूरी तरफ, एक तरफ पूरा राउंड लगाता है जो भी उसको वहाँ पर नज़र आता है। तो रिज़ल्ट ये निकालता है कि यहाँ पर जो ध्यान लगाने वाले बंदे हैं वो तो बहुत कम हैं, और जो मारपीट करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये पूछताछ की शुरुआत ही करता है कि ये अभी यहाँ पर किस चीज़ की ट्रेनिंग होएगी। तो जो इनका लीडर होता है अथॉर ऑर्गेनाइजेशन का, वो सामने से आ रहा होता है। तो ये बोलता है मास्टर आ रहे हैं सामने से, थोड़ा रिस्पेक्ट करना। इतना बोलते ही आगे चला जाता है। बट फिर जैसे ही वो सभी उनका सत्कार करते हैं, ये लड़का नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं इस जगह को लेकर। और वो नज़रों से नज़रें मिलाकर उनसे बात करता है। उस टाइम पे कोई ज़्यादा सत्कार नहीं देता, बस नॉर्मली एक वर्बली जो होता है एक बड़े की आदर करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो इस पर थोड़े से खफा होते हैं कि ये कैसा बच्चा तुम ले आए हो, इसको तो भी झुकाओ इसको। तो वो दोबारा उसको पहले बोलता है कि झुक जाओ, बट वो नहीं मान रहा होता। तो उसका जो पीछे से दूसरा बंदा होता है उसकी टांगों के बीच मारता है और वो घुटनों पर आ जाता है, और उसका एक बार सिर झुक जाता है, जिसे ये बिल्कुल पसंद नहीं करता। बट अब खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ये। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि इस लड़के को ट्रेनिंग किस तरह की देनी है। तो बोलता है इसको अभी फादर की डेथ हुई है और ये अभी अभी एक कंपटीशन का विनर है एक तरह का, और ये थोड़ी सी शांति चाहते हैं, इसलिए हम इसे यहाँ लेकर आए हैं। तो वो उसका जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का मेन लीडर मुस्कुराता है, बोलता है पूरी मदद करनी की जाएगी इसकी। और फिर सभी को वहाँ पर ताली बुलाकर रोक देता है, एक बार ग्राउंड के बीच में ले जाकर बोलता है, दो लड़कों को सामने से बुलाता है, उनमें से एक को चुनने के लिए कहता है। बोलता है तुम इन दोनों में से किसको चुनोगे। चुनना किसके लिए ये नहीं बताता है, इन दोनों में से किसको चुनोगे। तो एक नॉर्मल बंदे को चुनता है। दोनों ही एक जैसे होते हैं शरीर के, और दोनों का ही हो सकता है ट्रेनिंग का टाइम भी एक सा रहा हो। तो वो एक को चुनता है, और जैसे ही वो उसको चुनता है तो वो बोलता है इसे मारना शुरू करो। ये सुनते ही ये लड़का होता है थोड़ा सा हाइपर हो जाता है, उसे लगता है कि इनकी फ्रेंडशिप करवाएगा। बट जैसे वो सुनता है उससे ये इसे मारना शुरू करो, तो ये थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो इसे एक दो पंच लगाता है अपनी टिक वगैरह से, बट उसके बाद ये थोड़ा सा अपने आप कवर करने की कोशिश करता है। और उसके बाद ये लड़का उसको एक स्ट्रोक देता है और वो नीचे गिर जाता है, दर्द से कराने लगता है। फिर वो उसके साथ दूसरा लड़का आता है, उसको बोलता है तुम इसे मारने की कोशिश करो। इस टाइम ये समझ चुका होता है, तो जैसे पहला वार करता है तो ये फिर पहला वार करता है और वो भी वहाँ पर गिर जाता है। उसके बाद वहाँ से वो दो तीन लड़कों को एक साथ आने के लिए कहते हैं, और इस बार एक एक नहीं, वो बोलते हैं इस पर बस हमला करो। तीनों को एक साथ हमला करने के लिए बोलते हैं। इसमें इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये बिना कोई चोट खाए उनको यानी ये दूसरे लड़के इसको टच भी नहीं कर पाते, और ये सभी को एक एक करके अपने मूव से गिराता रहता है। अब ये जो हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है, कि कैसे तुम अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हो। इनसे तो एक मामूली सा बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता है, वो ही नहीं संभल पा रहा है, तो ये दूसरी दुनिया में जाकर कैसे लड़ेंगे। फिर ये अपने खास लड़कों को बुलाता है, क्योंकि ये भी एक खास बच्चों को चुनता है ट्रेनिंग देने के लिए। वो अपने लड़कों को बुलाता है, ट्रेनर्स को बुलाता है, लेकिन यहाँ पर भी एक ट्रिक खेलता है, क्योंकि इसकी इज्जत का सवाल होता है। एक नहीं दो को बुलाता है, क्योंकि ये उसके मूव देख चुका है, उसके पापा के बारे में जानता है। तो ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि मेरी इज़्ज़त ना ख़राब हो जाए। तो वो अपनी ट्रेनिंग दो लड़कों को बुलाता है जो इसके अंडर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। दोनों के साथ इस लड़के का मुकाबला होता है, जो भी एक तरह से बिल्कुल नो किया है इनकी इस स्किल को लेकर। बट फिर भी ये उनसे लड़ता है, पूरी कोशिश करता है कि ये उनसे बचता रहे, और काफ़ी देर तक इनका मुकाबला होता है। बट आखिर में जो दोनों होते हैं टीम अप करते हैं और इसे एक खास मूव में उलझा लेते हैं, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ही सिखाया जाता है, जिसके बारे में इसको नहीं पता था। और फिर वो उसको जैसे ही उस मूव में फंसाते हैं तो ये थोड़ा सा गिर जाता है,
तो इसकी वहाँ पर पिटाई होना शुरू कर देते हैं दोनों, और ये लीडर होता है हंसने लगता है। इसे कहते हैं टीम वर्क, इसे कहते हैं पावर। और ये कहते हुए वो जो मार रहा होता है एक आखिरी उसको मुक्का मारता है और ये लड़का नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है कि अब ये लड़का अपने रूम में है, इसको थोड़ी सी पट्टियाँ लगी हुई हैं। एक वहाँ पर औरत है जो हम कह सकते हैं 40-45 साल की इसकी उम्र होएगी, वो उसकी देखभाल कर रही है। इसकी पट्टियों को थोड़ा सा साफ़ कर रही है, जिसको ज़ख्म आए हैं उनको सहला रही है, और पूछता है आंटी यहाँ पर आखिर सिखाया क्या जाता है। तो वो बोलती है ये एक मारपीट का जगह है, यहाँ पर नए नए हथियारे तैयार किए जाते हैं, अपनी पावर बढ़ाने के लिए ये करते हैं या पैसा कमाने के लिए ये करते हैं। तो वो थोड़ा सा अपने आप से निराश होता है कि उसने गलत फैसला ले लिया है, बट अभी ये अपने उस शहर से उस गांव से बहुत दूर आ चुका है, अपनी माँ से बहुत दूर आ चुका है। तो ये ट्राई करता है खुद को कंट्रोल करने की, मैं कुछ कर लूँगा। तो ये चलता है। फिर थोड़ी दिनों के बाद इसकी जैसे ये थोड़ा सा ठीक होता है, खाना पीना खाकर थोड़ी समय के बाद इसको दोबारा अखाड़े में बुलाया जाता है एक स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो इसको एक गुरु के हवाले किया जाता है और फिर इसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। पहले ही दिन इसको 50 लाठियाँ खानी होती हैं अपनी पीठ पे, चुपचाप बिना सी किए हुए। अगर ये सी करेगा तो काउंटिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। तो वो बोलता है ये गलत है, तुम मुझे उस इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल तुम जानवर की तरह ट्रीट करने वाले हो। ये बहुत गुस्सा होता है। तभी इसको हाथ बांधे जाते हैं और लकड़ी के जो पिलर्स होते हैं उसके साथ बांध दिया जाता है, और पहली लाठी इस पर पड़ती है। ये कराहता है, बहुत चिल्लाता है। फिर दूसरी पड़ती है, फिर भी ये कराहता है क्योंकि अभी सह नहीं पा रहा होता। और जब तीसरी पे ये कराहत उसे पड़ती है तो ये चुप रहता है, कंट्रोल कर लेता है। फिर वो बोलता है 1, फिर दूसरी पड़ती है 2। अब इसने आपको थोड़ा सा सख्त बनाना शुरू कर दिया है और इसको भी पता चल चुका है कि ये इसने फैसला लिया है, ये भी इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है। अभी यहाँ से इसकी जो कामनेस जिसको ये ढूंढने के लिए आ रहा था उसका ये उल्टा होना शुरू हो गया है। अब ये जितने देर के लिए यहाँ रहेगा इसको पल पल करके मरना होगा। ये ट्रेनिंग जो ये नहीं लेना चाहता इसको ज़बरदस्ती दी जाएगी, इसका पार्ट बना लिया गया है। तो ये समझ चुका है कि अब इसके आने वाला कुछ समय जो है ख़ास अच्छा नहीं है, और ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये स्टोरी, इस मूवी का नाम होगा मरीनो बॉर्न टू बर्न। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बेहतर कर सकता हूँ ये मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी आप मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।